दुश्मनों से हिफाजत के लिए ताकतवर दुआ। अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता। तर्जमा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे उनके मुकाबले में काफ़ी हो जा। ये मुख्तसर मगर निहायत गहरी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पढ़ते थे जब आपको किसी गिरोह की तरफ से नुकसान का अंदेशा होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से उनके शर से हिफाजत तलब करते थे। तमाम मुसलमानों के लिए इस दुआ की अफादियत। ये दुआ किसी एक मखसूस तबके तक महदूद नहीं बल्कि हर तरह के हालात में काबिल अमल है। फौजियों के लिए ये दुआ मैदान जंग में दिल में हिम्मत, हौसला और अल्लाह की मैयत का एहसास पैदा करती है। आम लोगों के लिए खौफ, बेयकीनी और मुश्किल हालात में ये दुआ सुकून अता करती है और अल्लाह की रहमत और हर मामले पर उसके मुकम्मल इख्तियार पर एतमाद मजबूत करती है। ख़ानदानों के लिए जंग या ख़तरनाक हालात से मुतासरा अफराद के अहले खाना इस दुआ के ज़रिए दिल का इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और अपने प्यारों की हिफाजत और खैरियत अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुआ को शामिल करने का तरीक़ा। इस दुआ से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए बाकायदा तिलावत। इस दुआ को सुबह शाम के अज़कार में शामिल करें जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई। मानी पर गौर। इसके अल्फाज के मफ़हूम पर तदब्बुर करें और दिल में अल्लाह की रहमत और रहनुमाई पर मुकम्मल भरोसा पैदा करें। दूसरों तक पहुँचाएँ। घर वालों और दोस्तों को भी ये दुआ सिखाएं ताकि एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाए जो रूहानी मजबूती पर कायम हो। इन रूहानी आमाल की पाबंदी के साथ अदायगी से मुसलमान सुकून और ताकत पाते हैं, अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले करते हैं और आजमाइशों के दौरान अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करते हैं। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे किसी और के दिल तक भी पहुंचने दो। एक बार नहीं, 2 बार सोचो फिर आगे बढ़ा दो। ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए है। लिहाजा इसे खुद तक महदूद ना रखो।